हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी मैथ्स वाली टीचर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है। प्रैक्टिस सेट अपने आज 5.2 हम सीखने वाले हैं। लेक्चर है 5। ओके, 5 नंबर का लेक्चर है। तो बच्चों देखो, इस प्रैक्टिस सेट में से हम 5 एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं। क्या बोलता है हमारा एग्जाम्पल? संजय हैज फिक्स मंथली सैलरी। जो संजय था उसकी सैलरी क्या है? फिक्स है, मंथली सैलरी। देयर इज एन ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट इन अ सैलरी। ईयरली इंक्रीमेंट हो रही है उस सैलरी में। सो आफ्टर 4 years his monthly salary rupees 4,500 and after 10 years his monthly salary became 5,400. Find his original salary and yearly increment. समझ में आया? तो देखो बच्चों, इसमें से हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। मतलब दो कंडीशन से 2 लीनियर इक्वेशन हमको बनाना है। देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले हमको उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। देखो उसकी क्या निकालनी है? ओरिजिनल सैलरी। बच्चों हमें पता है क्या उसकी फिक्स सैलरी क्या है, मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, हमको पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमको निकालनी है और हमको पता नहीं उसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट संजय फिक्स मंथली सैलरी बी रुपीज एक्स। वो मुझे बता नहीं थी और वो मुझे निकालनी भी थी, तो मैंने उसको क्या कहा? एक्स कहा। उसका ईयरली इंक्रीमेंट भी मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या किया, एंड द संजय इन ईयरली इंक्रीमेंट बी रुपीज वाई। उसका मैंने ईयरली इंक्रीमेंट क्या बोला? रुपीज वाई बोला। फिर देखो बच्चों, इधर जो निकालना है उसको मैंने एक्स एंड वाई बोला। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर 4 years, यहाँ पे क्या कहा है? आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी 4,500। मतलब 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी हुई? 4,500। तो देखो बच्चों, उसकी ओरिजिनल सैलरी में 4 year की इंक्रीमेंट हमको ऐड करनी पड़ेगी। ओरिजिनल सैलरी जो एक्स है उसमें 4 year की इंक्रीमेंट ऐड करनी पड़ेगी, तब हमको क्या मिलेगा? 4,500। उसकी ओरिजिनल सैलरी में 4 year की इंक्रीमेंट, मतलब जो इंक्रीमेंट है वही इंक्रीमेंट 4 year में होगी। देखो हर एक ईयर में y इंक्रीमेंट होगी, तो 4 year का इंक्रीमेंट कितना हुआ? 4y। तो मैंने 4y इंक्रीमेंट इसमें ऐड किया, तो 4y का, तो 4 year का क्या निकला? सैलरी निकला। समझ में आया? फिर 10 year का भी सैलरी निकालना है, तो 10 year का इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10y हुआ। ओके, हर ईयर का इंक्रीमेंट y था, तो 10 year का इंक्रीमेंट 10y हुआ। तो सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10y। सैलरी में ओरिजिनल सैलरी में ऐड हुआ, तो 5,400 आया। समझ में आया? ये दो कंडीशन हमको दिए थे। इजी है बच्चों, इसको समझो। इसके ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड होगा, हर एक ईयर का इंक्रीमेंट y है, तो 4 year का इंक्रीमेंट 4y होगा। तो ए ऐड होने के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 4,500। वैसे ही इधर किया है। बच्चों अभी देखो इस 2 इक्वेशन को, मतलब इस एग्जाम्पल से हमने इक्वेशन बनाया और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल देखो, तो देखो इधर x है, इसका कोएफिशिएंट सेम है 1 1, पर इसका मतलब साइन डिफरेंट है। तो साइन सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्टिंग। मतलब डिफरेंट सेम साइन है, हमें उस साइन को डिफरेंट बनाना है। एक को प्लस लेना है, एक को माइनस बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। चलो बच्चों हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन से? बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। चलो, तो सेकेंड बड़ा वाला है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फिर क्या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे? फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो अभी क्या करेगा? इसका साइन बदलेगा। इधर प्लस था, इधर माइनस होगा, इधर प्लस इधर माइनस।
देखो मैं अलग पेन यूज़ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। इधर प्लस है, इधर माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है माइनस होगा। ओके, फिर प्लस एक्स माइनस, अभी इस साइन को ध्यान में नहीं रखना, ये जो नीचे हमने साइन दिए है ना उसको ध्यान में रखना। समझ में आया? यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10y है, यहाँ पे -4y है, 10y माइनस 4y कितना हुआ, कितना हुआ 6y। यहाँ पे क्या है 6y, बड़े वाले नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर हम किसके पास जाएंगे, 5400 माइनस 4500 कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों 900 हुआ, कितना हुआ 900 हुआ। अब करके देखो आपका भी 900 आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व। आप करो फटाफट से सॉल्व उसको। तो क्या आएगा बच्चों कि y इक्वल टू 6y इक्वल टू 900, 6 कहाँ जाएगा y के नीचे, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर आंसर क्या आएगा बच्चों 150 रुपीज। कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ 150 रुपीज, इतना इंक्रीमेंट हुआ। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में। चलो x प्लस 4y इक्वल टू 4500, हम y किसकी जगह लेंगे, y की जगह क्या लेंगे 150 रुपीज। तो 150 यहाँ पे लिखे, तो 4500 यहाँ का इधर आया। फिर इसको सॉल्व करो x, इसका आंसर क्या आएगा बताओ मेरे को, क्या आएगा 600, कितना आएगा 600। फिर 4500, फिर x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 4500 माइनस 600, कितना रहा बच्चों मेरे को बताओ, कितना रहा जल्दी बताओ, 3900 रुपीज रहा। कितना रहा 3900 रुपीज। मतलब देखो बच्चों उसकी सैलरी कितनी थी, मंथली सैलरी जो एक्स थी वो कितनी थी 3900 रुपीज, एंड उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना था 150 रुपीज। समझ में आया? तो नीचे लिखने का क्या, संजय फिक्स सैलरी क्या है, सैलरी कितनी है, संजय फिक्स सैलरी कितनी है इस रुपीज 3900, एंड द ईयरली इंक्रीमेंट कितना है, ईयरली इंक्रीमेंट कितना है इस रुपीज 150। समझ में आया? ईयरली इंक्रीमेंट कितना है रुपीज 150। चलो अभी हम 6 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आसान है ना, 6 वाला भी आसान है, हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे। बच्चों हम अब 6 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। बच्चों हम साथ मिलके 6 एग्जाम्पल रीड करते हैं। चलो, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज रुपीज 4500। हमने 2 चेयर एंड 3 टेबल अपने घर के लिए खरीदी, मतलब घर के लिए लाया, तो हमने वो परचेस किए, तो कितने के हुए 4500। द प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल कितना हुआ, अगर हम 5 टेबल एंड 3 चेयर लेंगे, 5 चेयर एंड 3 टेबल लेंगे तो कितने में आएगा 7000 में। फाइंड टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, वो आपको निकालनी है। इसके लिए हमको 1 टेबल एंड 1 चेयर की प्राइस मालूम होनी चाहिए, तो वो मालूम नहीं है,
तो हमको वो फाइंड आउट करनी है पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि हमें 1 चेयर एंड 1 टेबल की प्राइस निकालनी है। तो हमने क्या किया बच्चों, द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज एक्स, वो हमको बतानी है ना। तो जो चीज़ हमको बतानी है तो हमको उसको क्या क्या कहते हैं, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज एक्स एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी रुपीज वाई। मुझे टेबल की भी वैल्यू बता नहीं थी, मतलब प्राइस बता नहीं थी, एंड चेयर की भी बता नहीं थी, तो मैंने उसको एक्स एंड वाई माना। फिर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, मेरे को कुछ फर्स्ट कंडीशन दी है शायद, चलो पढ़ते हैं क्या दी है। द प्राइस ऑफ 3 चेयर, मतलब देखो 3 चेयर मतलब क्या होगा बच्चों, 3x, क्या होगा 3x। 3 चेयर मतलब क्या, 3x। चेयर कितना है, 3 है, और हर एक चेयर का प्राइस कितना है, x है। तो मतलब देखो चेयर कितना है, 3 है, हर चेयर का प्राइस कितना है, x है। तो 3 चेयर का प्राइस कितना आया, प्राइस कितना आया 3x, क्योंकि हर चेयर का प्राइस x है तो 3 चेयर का प्राइस 3x हुआ। समझ में आता है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 चेयर का प्राइस कितना हुआ, 3x, एंड 2 टेबल का प्राइस कितना हुआ, 2y। 2 टेबल का प्राइस 2y हुआ, एंड उसका टोटल कितना हुआ, 4500। फिर हम सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। क्या दिया है, प्राइस ऑफ 5 चेयर, हर एक चेयर की प्राइस x है, तो 5 चेयर की प्राइस कितनी हुई, 5x। हर एक टेबल की प्राइस y है, तो 3 टेबल की y प्राइस कितनी हुई, 3y। उसका टोटल कितना दिया है, 7000। समझ में आया। इससे हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी, इससे हमने सेकेंड वाली कंडीशन लिखी। अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि x देखो, पहले उसका कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है। फिर मैं y का कोएफिशिएंट देखने चली गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये भी सेम नहीं है। हमें किसी एक को चॉइस करना है और उसका कोएफिशिएंट सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे चूज किया y को और उसका कोएफिशिएंट सेम किया। कैसे किया, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर 3 यहाँ पे गया तो 3 2 जा कितना हुआ, 6 हुआ। अगर 2 यहाँ पे आया तो 2 3 जा कितना हुआ, 6 हुआ। मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। देखो बच्चों, 3 2 जा 6 हुआ, मुझे 3 2 जा 6 हुआ, मीन्स 3 के टेबल में 6 है, 2 के टेबल में भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इस ऑल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकेंड बाय यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6y, 9x प्लस 6y इक्वल टू a मिला। तो अभी 2 से सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10x, 3 2 जा 6y। समझ में आया। तो हमको y के कोएफिशिएंट सेम मिले। अभी इसको क्या करना है, हमको कैंसिल करना है। चलो अभी साथ मिलके इसको कैंसिल करते हैं। चलो कैंसिल कैसे करेंगे बच्चों, सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है। साइन सेम होने के बाद हम क्या करते हैं, साइन को बदलते हैं। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। चलो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, मुझे बताओ यहाँ पे स्मॉल इक्वेशन कौन सा है, ए वाला, थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ओके, तो मैंने फोर्थ वाला लिखा क्योंकि वो बड़ा है,
14,000, फिर मैंने थर्ड वाला लिखो। देखो बच्चों ये इक्वेशन लिखा 13,500। ओके बच्चों, अभी हमको साइन बदलना है। चलो साइन बदलते हैं साथ मिलके। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस 10x माइनस 9x कितना हुआ? x हुआ। यहाँ पे कितना आएगा? x आएगा। फिर 14,000 माइनस 30,500 कितना हुआ? कितना हुआ बच्चों? कितना रहेगा? 500 रहेगा। कितना रहेगा? 500 रहेगा। समझ में आता है? चलो अभी आगे का सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको? 500। कितनी मिली? अभी y की वैल्यू निकालनी है। चलो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 500 दिख रहा है ना आपको? इन इक्वेशन कौन से भी जो सिंपल इक्वेशन में है उसमें पुट करेंगे। तो हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में उसे पुट किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4,500। चलो अभी x की जगह क्या लिखना है? 500 लिखना है। चलो यहाँ पे मैंने x को निकाला और उधर क्या डाला? 500 डाला। फिर 2y, फिर 4,500। समझ में आता है? 5 3 जा कितना हुआ? 15 हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2y, फिर क्या आएगा? 4,500। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 2y इधर ही रहेगा, 4,500 भी उस साइड ही रहेगा जिस साइड हुए। फिर 1,500 को हम राइट हैंड साइड को भेजते हैं। तो यहाँ पे प्लस का माइनस होगा। चलो अभी माइनस करते हैं। तो 2y, इसका माइनस क्या होगा? 3,000। फिर y इक्वल टू 3,000 अपॉन 2। अभी y की क्या वैल्यू आएगी? चलो बताओ मुझे फटाफट से, क्या आएगी वैल्यू? करो, कैलकुलेशन करो आप जल्दी से और बताओ मेरे को कितनी आई वैल्यू? कितनी आई? y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेशन करो। y इक्वल टू कितना आया? y। अभी देखो बच्चों, हमें क्या करनी है? y की कीमत, y की प्राइस निकालने से पहले हम देखते हैं हमको टू टेबल की प्राइस निकालनी है। तो यहाँ पे टू टेबल की प्राइस ऑलरेडी निकली, तो हमको सिंगल y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 3,000 है ना वो अपनी टू टेबल मतलब जो दो टेबल है ना उसकी प्राइस है। समझ में आया? अभी हमको किसकी प्राइस निकालनी है? टू चेयर प्राइस, 2x। तो 2 को 500 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपना x 500 है। तो कितनी आई प्राइस? 1,000 आई। कितनी आई? 1,000। तो हमें टू टेबल एंड टू चेयर की कंबाइन में वैल्यू निकालनी है। देन हम क्या लिखेंगे? द प्राइस ऑफ टू चेयर, the price of 2 chairs and 2 tables is कितना हुआ बच्चों? 2 चेयर एंड 2 टेबल कितना हुआ? 2 चेयर की कितनी है? 1,000 है, करेक्ट। और 2 टेबल की कितनी है? 3,000 है। तो कितना हुआ? 4,000। कितना हुआ? 4,000। तो हमारा 2 चेयर एंड 2 टेबल की प्राइस कितना आया? 4,000 आया। कितना रुपीज आया? 4,000 रुपीज। तो आप नीचे लिखेंगे द टोटल प्राइस ऑफ टू चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज ₹4,000। समझ में आया? यस, हमने आंसर निकाला। अब हम 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी साथ मिलके। चलो देखो बच्चों, 7 एग्जाम्पल है, हम उसको फर्स्ट
उसको रीड करते हैं। देखो बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे क्या करनी है, सम लेनी है। क्या करनी है, सम लेनी है। सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है। द डिजिट ऑफ द, सम करना है डिजिट का, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट होते हैं उसका क्या करना है, सम निकालना है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, उसके जो नंबर होते हैं उसको इंटरचेंज भी करना है, वो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय देखेंगे। इधर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। कितना, 2 डिजिट नंबर। देखो हम एग्जाम्पल में अगर 32 लेते हैं तो 32 क्या है, अगर 34 लेंगे तो 34 क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो 4 हमारा डिजिट है, 3 भी डिजिट है। तो 4 हमारा नंबर यूनिट प्लेस पे है, 3 नंबर 10 प्लेस पे है। ओके, समझ में आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिजिट एट द 10 प्लेस। 10 प्लेस का जो डिजिट है उसको क्या माना हमने, x माना, जो 10 प्लस का है, 10 प्लेस का है। डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको क्या माना, y माना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस मतलब इनकी एडिशन हमको निकालनी, इनकी सम, इस डिजिट की 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। वैसे ही हमको x + y का भी क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। वो एडिशन कितना दिया है हमको, 9 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, क्या लिखना है, x + 9 x + y = 9। ये कहाँ से आया, समझ में आया। हर एक वो जो डिजिट था उसका डिजिट का हमने क्या किया, एडिशन लिया और वो कितना आया, 9 आया। फिर सेकेंड देखो बच्चों क्या दिया है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। हमको उस डिजिट को इंटरचेंज करना है। उससे पहले हमें ओरिजिनल नंबर तो लिखना पड़ेगा ना उसको इंटरचेंज करने के लिए। तो हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ द डिजिट x, मतलब जो डिजिट x है वो किस पोजीशन पे है, एट 10 पोजीशन पे है। 10 पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 10x होगी। मतलब देखो बच्चों, अगर हम 34 लिखते हैं तो 34 को कैसे लिखेंगे हम, 30 + 4, और 30 को कैसे लिखेंगे, 3 × 10 + 4। वैसे ही देखो बच्चों, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x + y, x × 10 + y आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 10 प्लेस पे 10x होगी, y की वैल्यू यूनिट प्लेस पे क्या होगी, y ही होगी। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा अपना, 10x + y। इधर मैंने करके बताया, आप इधर का एग्जाम्पल ध्यान से देखो। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ 10x + y, यूनिट प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, इसलिए 10 से इसको मल्टीप्लाई किया। नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, उस डिजिट को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। y की जगह x को लिखना है, x की जगह y को लिखना है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, मतलब नंबर क्या आएगा, 10y + x आएगा। समझ में आ रहा है। फिर कंडीशन क्या दी है उन्होंने, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो नंबर होगा इंटरचेंज करने के बाद डिजिट, वो एक्सीड होगा, मतलब ज्यादा होगा, किस मतलब एक्सीड होगा, ज्यादा होगा द ओरिजिनल नंबर से बाय 27 से। तो देखो बच्चों, हमको जो इंटरचेंज करके जो नंबर मिला है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 27 ऐड करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर से 27 ऐड करने के बाद जो नंबर है वो क्या, कौन सा नंबर है, इंटरचेंजिंग नंबर है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो अभी इसको साथ मिलके सॉल्व करते हैं। क्या लिखना है, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 10y + x, यहाँ पे क्या आएगा, 10x + y + 27। अभी 10x को इधर लेंगे इस साइड पे, 10y + x - 10x, यहाँ पे आने के -y = 26।
राइट हैंड साइड का 10xy हम लेफ्ट हैंड साइड में लिया, प्लस का इधर आने के बाद माइनस हुआ। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 10y माइनस y 9y माइनस 10x प्लस x कितना हुआ माइनस 9x इक्वल टू कितना आएगा 27। तो ये कैसे लिखते हैं माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू 27। उस घर में ही हम या मतलब एक पहले लिखा फिर ये बाद में लिखा, फिर उस लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से वो साइन नहीं बदलेगा। फिर देखो बच्चों मेरा पहले इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, तो कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो इधर 9 है, हम 9 को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, फिर क्या आएगा 9x अपॉन 9 प्लस 9y अपॉन 9 इक्वल टू 27 अपॉन 9। इसको सॉल्व करते हैं, 9 को कैंसिल होगा, माइनस x प्लस वाई, यहाँ पे 9 कैंसिल होगा, 3 आएगा। इक्वेशन अपना सेकेंड होगा। क्या होगा इक्वेशन सेकेंड। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसका फर्स्ट के साथ हमें ऑपरेशन करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखती हूँ। क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट देखेंगे, कोएफिशिएंट 1 1 है और साइन भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो ऐड करते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको क्या करना है ऐड। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, 0 आएगा, प्लस वाई 2y आएगा, 9 प्लस 3 12 आएगा। फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। चलो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। क्या आएगी 6। अभी x की वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर y की जगह 6 डालना, फिर क्या आएगा x इक्वल टू 9 माइनस 6, ए प्लस 6 इधर जाने के बाद माइनस 6 होगा, x इक्वल टू कितना आएगा 7 8 9 3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, द ओरिजिनल नंबर क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, y अपना 6 है, 30 प्लस 6 कितना हुआ 36। कितना हुआ बच्चों 36। तो हमारा ओरिजिनल नंबर 36 आया। यस, हमने सॉल्यूशन निकाला। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके बच्चों।